अजय आलोक जी, हमको डर नहीं लग रहा है, जनसुराज नहीं डरता है किसी से। आनंद मोहन के लिए आपने बदलाव किया और उनकी जो आजीवन कारावास थी 20 वर्ष की, उसको कम कर दिया आनंद गया, मोहन 14 साल में निकाले गए। अभिषेक, ओके, ये जवाब पहला इनके चीज का है। दूसरा, ओके सौरभ, होल्ड ऑन, एक एक करके अजय आलोक जी आपके ऊपर आरोप लगा रही है अब जन स्वराज। सौरभ जी होल्ड कीजिए, आपने एक आरोप लगाया, आपका काउंटर ले रहा हूं। अजय आलोक एंड सौरभ ऑन, ले लीजिए इनका काउंटर, होल्ड ऑन। अजय आलोक जी इस काउंटर, होल्ड ऑन सौरभ, आपने बोल दिया अभी काउंटर। सबसे 2012 में जेल मैनुअल ये हम ही ने संशोधन किया था कि जनसेवक की हत्या करने वाले को 20 साल की सश्रम कारावास लगेगी। ये हमारा ही सरकार का संशोधन किया हुआ 14 साल था। इसको रिसंशोधित 14 साल पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर ने 14 एक मिनट बता रहा हूं क्यों किया, हड़बड़ी में मत आइए, सुनिए, बीच में नहीं बोलते हैं, जवाब सुनिए सौरभ जी, बोलिए। ज्ञानवर्धन होगा, जवाब सुनिए। उसमें 2021 में पटना यार जवाब सुनो यार, नहीं बोलिए सौरभ जी, यू हैव टू होल्ड ऑन। जब आप बोलेंगे तो फिर दूसरा नहीं बोलेगा, दूसरा बोलेगा आप नहीं बोलेंगे। होल्ड ऑन सौरभ, बोलिए अजय जी, काउंटर। 2021 में सरकार के इस संशोधन के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में बकायदा अर्जियां लगाई गई और अर्जियां लगाने के बाद पटना हाईकोर्ट ने सीधा यह निर्देश दिया कि आईपीसी की धारा के तहत अगर हत्या की सजा उम्र कैद है और जिसकी एक सीमा निर्धारित है तो उसको सीमा को बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। पूरी बात जाने बिना गलत तथ्य मत प्रोड्यूस कीजिए। ओके, जन स्वराज काउंटर, सौरभ का काउंटर, बोलो सौरभ। ऐसा है, पहला तो झूठ बोला आपने, कोई मैनुअल में बदलाव नहीं किया। हाईकोर्ट में 100 चीजें लंबित हैं आज के दिन में, सारी चीजों पर बिहार। अजय जी होल्ड ऑन, अजय जी पहला उनके 30 आपने सेकंड। झूठ बोला कि जेल मैनुअल में बदलाव नहीं किया गया। मैंने नियमावली 48(1)(a) 2012 का आपका जो कानून था उसमें आपने संशोधन इसलिए किया कि 20 वर्ष की सजा किसी सिविल सर्वेंट की हत्या के बाद जो होती है उसको घटा के 14 साल कर दिया जाए और उस आधार पर आनंद मोहन जी की रिहाई हुई। आप कह दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूं, ऑन एयर कहिए ऑन एयर अजय झूठ बोल रहा हूं। अजय झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको समझ नहीं है। अरे सर, मैंने पहले बोला कि 2012 में ये कानून हमारी सरकार ने बनाया था। सौरभ होल्ड कर लीजिए, कम से 2012 में ये कानून नीतीश सरकार ने बनाया था। वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, 2012 में ये कानून नीतीश सरकार ने बनाया था कि 14 वर्षों की जगह 20 वर्षों की सजा होगी। सरकार ने भैया काहे नहीं सुनते हैं या नहीं किया? नहीं। अरे भैया 2012 में सुधार किया बिहार सरकार नहीं कि 14 वर्ष की जगह 20 साल होगी। लेकिन जी पॉइंटेड क्वेश्चन 2012 में सही बात है भैया, पॉइंटेड आंसर दे रहा हूं, सुनोगे तब तो समझोगे। आनंद मोहन जी के रिहाई से पहले बिहार सरकार ने संशोधन कृष्णैया मर्डर कांड में आनंद मोहन जी को बाहर निकालने के लिए किया या नहीं किया? 48(1)(a) बिहार जेल में। पॉइंट टेकन। हर्षवर्धन जी, कहना को हर्षवर्धन जी, आपको याद है 2014 का चुनाव, प्रधानमंत्री अजय आलोक जा रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐलान किया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लोगों ने कहा हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, भारतवर्ष की पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा क्लेम प्रधानमंत्री मोदी ने किया, लेकिन जैसे साल बीतते गए, साल दर साल विद एवरी पासिंग ईयर, हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रूव किया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लोगों को हो सकता है इसकी ग्रेविटी नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन बिहार में जाके ये बोलना नो टू कट्टा राज, नो टू रंगदारी, नो टू बाहुबली, ये वही है, ये उसी ग्रेविटी का मैटर है। जैसे देश में था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जहां एक ऐसी इमेज बन गई थी 14 से पहले कि जल थल नभ आकाश, हर जगह स्कैम हो रहे थे, वैसे ही बिहार में जहां देखो वहां रंगदारी है, जहां देखो वहां कट्टा है, जहां देखो वहां बाहुबली है। वहां जाके बिहार की सरजमी पे जाके ये वादा करना कि मैं कट्टा राज खत्म करूंगा, रंगदारी खत्म करूंगा, ये उतना ही बड़ा दावा है। आपने सुना कैसे आरजेडी और जनस्वराज दोनों आर गनिंग फॉर बीजेपी। हर्षवर्धन जी, योर एनालिसिस ऑन दिस। हर्षवर्धन जी, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है कि आज बिहार में जब हम बात कर रहे हैं तो कट्टा राज नहीं है। आज निश्चित तौर पर चाहे आप कुछ भी कह लें, और नीतीश कुमार के पक्ष में विपक्ष में ढेर सारे तर्क हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और वंशवाद,
इन 3 मसलों पर नीतीश कुमार जैसी सरकार किसी ने नहीं चलाई। और इसको समझना तब समझ में आता है जब आप 90 से 2005 यानी नीतीश कुमार जी के ठीक पहले जो राबड़ी देवी जी और लालू प्रसाद यादव जी की सरकार चली, उसको समझे तो समझ में आता। कई बार लोग कहते हैं, और मैं तो टीवी की बहस में देखता हूं कि नया नया लोग तर्क खोज कर लाते हैं। तो मैं एक दिन सुन रहा था कि किसी राजद के प्रवक्ता ने कहा कि वो तो जल जमाव पर नगर निगम की जो अक्षमता है उस पर हाईकोर्ट ने कहा था। 100 से ज्यादा नरसंहार उस दौरान हुए थे, जो लालू जी का जंगल राज जिसको कहा जाता है। उस वक्त स्थिति यह थी कि अपहरण उद्योग बन गया था। उस वक्त स्थिति ये थी, अभी शायद खेसारी लाल यादव ने जो कहा, जो अजय आलोक जी ने भी कहा, वो शायद वही है ना कि भाई आदमी छूट तो जाता था, यानी कोई किसी से दुश्मनी नहीं, कोई आधार नहीं, लेकिन किसी के बच्चे को उठा लिया कि उससे वसूली कर लेंगे, फिरौती होगा, और वो जेल से सब कुछ राज चलता था। मुझे लगता है ये बिहार के लोगों को याद है, और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे जहां कर लेकर आई है वो भी लोगों को याद है। 65% का मतदान पहले चरण में। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कट्टा राज नहीं होगा, तो वो गाना लोगों को ध्यान में आता है। जब वो कहते हैं कि रंगदार नहीं बनेगा, डॉक्टर बनेगा। आप जरा सोचिए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के मंच पर छोटे बच्चे से आप ये कहलवा रहे हैं कि जब कट्टा लेके चलेंगे तो रंगदार कहोगे। क्या मतलब, किस मानसिकता पर ले जाना चाहते हैं? और मैं फिर कह रहा हूं, आज 20 सालों में बिहार बहुत आगे बढ़ गया है। एस्पिरेशनल बिहार है ये ऑफ ट्रैक नहीं होने वाला है। ऐश्वर्या जी, ये ऑफ ट्रैक नहीं होने वाला है, विकास की राजनीति से नहीं पलटने वाला। महाजंगल राज पर जो बिहार में 20 वर्षों से चल रहा है, क्या बोल रहे हैं अनवर पाशा जी? क्या गलत कहा? हर्षवर्धन जी ने क्या गलत कहा? बताइए क्या गलत कहा? 35,000 महिलाओं का किडनैपिंग, मैं आंकड़े दे रहा हूं, दीजिए। आंकड़े सरकार के हैं, एनसीआरबी के हैं। 35,000 से ज्यादा महिलाओं का रेप हुआ है, 70,000 से ज्यादा जनस्वराज होल्ड बिहार में, अनवर पाशा जी हुआ है। अनवर पाशा जी, किसी भी राज्य में जो अपराध के आंकड़े हैं उस पर बहस सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के राज्य में हर जिले में अपराधी, हर जिले में अपहरण, हर्षवर्धन जी सुन लेते हैं, हर जिले में वसूली, हर जिले में लोगों की किसी की लड़की उठा ले जाना, किसी की आंख बंद कर देना, ये नहीं होता। मैंने देखा बिहार के लोगों को बहुत अच्छे से पता है। आप ये अपने बता के किस तरह से तुलना करते हैं आप लोग, वो नहीं चलता है। ये बहुत आसान होता है करना। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर जनता दल यूनाइटेड के भी साथ कोई अपराधी है या भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कोई अपराधी है, तो उसको भी खारिज किए जाने की जरूरत, मर्डर होता है, लेकिन बिल्कुल उस जंगल राज से कोई तुलना नहीं हो सकती। उद्योगपतियों का मर्डर हो रहा है बिहार में। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार नंबर 1 पे अपराध में। आप इसको झुठला सकते हैं क्या? अरे सर, सरकार के आंकड़े जो बता रहा हूं